हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीसीएस। कल बीते हुए दिन 8 जनवरी 2021 को टीसीएस ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बीएसई को सबमिट करे थे और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के साथ साथ टीसीएस ने एक डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। और आज हम अपनी इस वीडियो में इन दोनों चीजों के ऊपर एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने टीसीएस के रिजल्ट्स की पीडीएफ ओपन होकर आ चुकी है। और अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सबसे पहले हमारे सामने डिविडेंड को लेकर कुछ डिटेल्स ओपन होकर आएंगी, जिसमें कि क्या बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज की बोर्ड मीटिंग में एक इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। और ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का तीसरा इंटरिम डिविडेंड है। और ये जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये 6 रुपए पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। और अगर हम इस डिविडेंड को शेयर की फेस वैल्यू जो कि 1 रुपए पर इक्विटी शेयर है उसके साथ कंपेयर करें तो लगभग 600% का एक बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। अगर हम इस डिविडेंड की कुछ और डिटेल्स को देखें तो क्या बोला गया है कि इस डिविडेंड की जो पेमेंट की जाएगी वो 3 फरवरी 2021 को इस डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। और इस डिविडेंड को लेकर जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो 16 जनवरी 2021 इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। तो ये तो कुछ डिटेल्स हैं हमारे सामने डिविडेंड को लेकर। तो चलिए अब हम रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने टीसीएस के क्वार्टर 3 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ओपन होकर आ चुके हैं। और यहां पर हमें जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं सारी करोड़ में है। और इस कॉलम में हमें 31 दिसंबर 2019 के क्वार्टर की डिटेल्स दे रखी है और इस कॉलम में 31 दिसंबर 2020 के क्वार्टर की डिटेल्स दे रखी है। और अगर हम सबसे पहले इनकी रिवेन्यू को देखें तो 31 दिसंबर 2019 के क्वार्टर में इनकी जो रिवेन्यू थी वो 39,854 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 31 दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 42,015 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो रिवेन्यू के अंदर हमें लगभग 5.42% की एक बहुत अच्छी जंप देखने को मिलेगी। और अगर हम दूसरी तरफ इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो 31 दिसंबर 2019 के क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 8,118 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 31 दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 8,701 करोड़ रुपए हो गया है। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो इनके नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें लगभग 7.2% की एक बहुत अच्छी जंप देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम इनके रिजल्ट्स की कुछ और डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने टीसीएस के रिजल्ट्स की कुछ और डिटेल्स ओपन होकर आ चुकी हैं, जिसमें कि क्या बोला गया है कि ये वाला जो क्वार्टर 3 है, फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो क्वार्टर 3 है, ये क्वार्टर 3 टीसीएस के पिछले 9 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत क्वार्टर 3 रहा है ग्रोथ के मामले में। अगर हम इनके ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें तो इस क्वार्टर 3 के अंदर जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 26.6% के ऊपर रहा है, जिसे कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो हमें 0.4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो लगभग 1.6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट को देखें, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें 7.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम बात करें टीसीएस के एम्प्लॉय एट्रिशन की, एम्प्लॉय एट्रिशन का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय एट्रिशन का मतलब होता है, क्या होता है कि आईटी कंपनीज के अंदर जब एम्प्लॉयज जॉब छोड़कर चले जाते हैं तो उसको हम एम्प्लॉय एट्रिशन बोलते हैं, कि मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर कमी आना, कम हो जाना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो उसको एम्प्लॉय एट्रिशन बोला जाता है। तो टीसीएस का जो एम्प्लॉय एट्रिशन है इस क्वार्टर में वो सबसे कम है 7.6% के ऊपर, सबसे लोएस्ट है ये वाला एम्प्लॉय एट्रिशन। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने कुछ और डिटेल्स इसकी ओपन होकर आएगी, जिसमें कि हमें इसके जो सेगमेंट डिटेल्स हैं
उसके बारे में बता रखा है। अगर हम इसके सेगमेंट डिटेल्स को देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि जिस जिस इंडस्ट्री से और जहां जहां की लोकेशन से, जिस जिस मार्केट से जो रिवेन्यू जनरेट होती है टीसीएस को, उसके अंदर हमें किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर हम सबसे पहले इंडस्ट्री वाइज टीसीएस की रिवेन्यू को देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, इससे जो रिवेन्यू जनरेट होती है टीसीएस को, इसके अंदर हमें 7.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बीएफएसआई सेगमेंट से, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 5.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 5.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रिटेल से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 3.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम मार्केट वाइज, ज्योग्राफी वाइज या लोकेशन वाइज टीसीएस की रिवेन्यू ग्रोथ को देखें तो नॉर्थ अमेरिका से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 3.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 18.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूनाइटेड किंगडम से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 4.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कॉन्टिनेंटल यूरोप के जरिए जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 2.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एशिया पैसिफिक से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 2.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इससे हमें 6.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और लैटिन अमेरिका से जो टीसीएस को रिवेन्यू जनरेट होती है, इसमें हमें 3.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें या मार्केट वाइज देखें, हर तरीके से जो टीसीएस की रिवेन्यू है, उसके अंदर हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर टीसीएस के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने टीसीएस की डिटेल्स ओपन होकर आ चुकी है। और अगर हम इसके आज के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 3,122 रुपए 75 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी, लगभग 89 रुपए 95 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.97% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 3,032 रुपए 80 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है लगभग 3,090 रुपए के ऊपर, हाई ये बनाता है लगभग 3,128 रुपए का, और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है लगभग 3,060 रुपए का। अगर हम नीचे देखें तो टीसीएस ने आज एक नया 52 वीक हाई बनाया है जो कि लगभग 3,128 रुपए का है। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने टीसीएस की आज के ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 58,69,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 17,54,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है। और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 29.85% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी टीसीएस के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में और डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।